किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन के भाव के ऊपर। साथियों, गला थोड़ा ख़राब है क्योंकि हमारे यहाँ घर में जो देसी ठंडा बनाया जाता है, जो बाजरे से बनता है, और दोपहर में खेत से आकर के उसका सेवन करने के कारण थोड़ी गले में खराश और गला बाधित होने की जो समस्या आई है, ये जल्दी ठीक होगी। परंतु हम सोयाबीन के किसानों को, जो हमारा शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक लाइव सेशन चलता है, उसमें कमेंट आ रहे हैं और किसान काफ़ी मात्रा में फ़ोन भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर रहे हैं, ये जानकारी देना चाहते हैं कि सोयाबीन में अब क्या रुझान दिखाई दे रहा है। आप सभी को पता है कि सोयाबीन बाज़ार में अनेक तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और मैं आपको ये कह भी चुका हूँ कि यदि अफवाहों से बचना है, सटीक सही जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमारे इस किसानी चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन दबाइए और अन्य किसानों तक शेयर करके उन्हें जानकारी देने का काम करिए। साथियों, मौके की सिचुएशन को देखते हुए बाजार में लगभग 1,70,000, 1,60,000 या 2 लाख बोरी माल बाजार में आ रहा है। कुछ माल किसानों के पास रुका हुआ है जिसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ व्यापारियों के पास भी माल रुका हुआ है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ये माल कोई आज का रुका हुआ नहीं है। 5 वर्ष से लगातार सोयाबीन के भाव में मंदी चलने के कारण जो भी हमारे भाई साधन संपन्न थे, उन्होंने माल मंदी में नहीं दे करके अपने माल को स्टॉक रखा। मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हमने जो जानकारी दी, आपको ये बताया कि सोयाबीन के भाव अच्छे मिलेंगे, हमारी बातों पर विश्वास किया और आपने माल रोका। और जिस भी किसान ने विश्वास करके माल रोका, मैं उस किसान का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उसे आज अच्छे भाव मिल रहे हैं। साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर बता देता हूँ कि सोयाबीन में जो अफवाहें 10 और 12 हज़ार की फैलाई जा रही है, वो निराधार और ठीक सत्य होती सिद्ध दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अभी इस तरह की बातें बाजार में करना सच्चाई की से ध्यान भटकाना होगा। यदि कोई रिपोर्ट आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। मौके के सिचुएशन के हिसाब से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोयाबीन में अभी हमारे पास ना ही तो कोई बड़ी तेज़ी के समाचार हैं और ना ही बड़ी मंदी के समाचार हैं। सोयाबीन मील आज भी यूएस बाज़ार में तेज़ी के साथ चल रही है। सोया तेल के अंदर लगातार आपको उठापटक देखने को मिलेगी, ये बात मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। और आप सभी को पता है कि सोयाबीन के भाव सोयाबीन मील पर चलते हैं। सोयाबीन मील की अच्छी डिमांड मौके पर चल रही है, किसानों को भाव भी अच्छे मिल रहे हैं। अब मैं आपको बार बार ये बात बता चुका हूँ, माल रखना या बेचना आपका काम है, परंतु जो किसान माल बेचना चाहता है वो किसान कुछ माल अपने हाथ में रखे, क्योंकि ऊंचे भाव होने के कारण बाजार कभी भी करवट बदल सकता है, ऊपर भी जा सकता है और 500, 200, 400 रुपये नीचे भी आ सकता है। क्योंकि अब जो खबरें आ रही है वो खबरें आ रही है मानसून की। यदि मानसून अच्छा रहा, ज़मीन में नमी की मात्रा ठीक रही, किसानों को का रुझान सोयाबीन बिजाई की ओर बढ़ा, तो मान के चलो कि भाव स्टेबल होते हुए दिखाई देंगे। और ये बात एक और मैं कह भी चुका हूँ कि यदि मानसून कमज़ोर रहा, किसानों का रुझान घटता रहा, तो भाव ऊपर की ओर चलते हुए दिखाई देंगे। अब ये सारा सिस्टम इस हमारी मानसूनी वर्षा के ऊपर टिक चुका है। आज भी हमारे किसान भाइयों को कुछ कंपनियां 150 रुपये किलो बीज देने का काम कर रही हैं और किसान बीज खरीद भी रहा है। परंतु आप सभी को पता है कि किसान की आमदनी घटती जा रही है, किसान के पास पैसे की किल्लत है। जो हमारा साथी कमज़ोर है वो इस भाव में बीज नहीं खरीद पाएगा और उसको फसल उगाने में समस्या आएगी। मैं उम्मीद करूंगा कि जिन किसानों के पास बीज की सोयाबीन है, वो अपने मित्रों को सोयाबीन का बीज उपलब्ध करवाने का काम करेंगे।
अगली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि मानसून वीक होता है तो फिर सोयाबीन के भाव को 10,000 प्लस जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। परंतु यदि मानसून वीक नहीं होता है, अच्छी बरसातें होती हैं, बिजाई भी अच्छी हो जाती है, तो फिर एक बार इसके भाव में डाउनफॉल जो कि 500 रुपये तक की मंदी आना तय है, यह आप नोट कर लेना। आगे आने वाले समय में यदि बरसातों की स्थिति अच्छी रहती है, प्रोडक्शन अच्छा रहता है और सारा सब कुछ ठीक रहता है, तो भी सोयाबीन के भाव 6500, हमने 6,500 रुपये के जो टारगेट दिए थे वो टारगेट स्टेबल बना चुका है। 6500 रुपये से नीचा सोयाबीन नहीं आएगा, ये बात नोट करने वाली है। एक वीडियो बहुत पहले हमने आपको बताया था और बना के बताया भी था कि 2026 में आपको अनाजों के भाव कैसे मिलेंगे। उस वीडियो में हमने आपको कहा था कि सोयाबीन के भाव जो भी किसान बिजाई करेगा उसको एमएसपी से ऊपर मिलते हुए दिखाई देंगे। ये संपूर्ण सच्चाई है। आपका माल पुराने और बहुत मंदे भाव में जो लूटा गया और 4 साल तक लगातार सोयाबीन के किसानों को जो नुकसान करवाया गया, वो समय चला गया है। अब वो दोबारा आने का कोई चांस नहीं है। बेधड़क होकर बिजाई करिए, अपने खेतों में काम करिए, फसल का उत्पादन करिए। सोयाबीन के भाव 2026 तो क्या 27 में भी आपको ठीक मिलेंगे। परंतु आप 10 और 12 हज़ार रुपये की जो बात कर रहे हो, अब तक ऐसे भावों के हमारे पास समाचार नहीं है। क्योंकि 10 और 12 हज़ार के भाव तब आते हैं जब सोयाबीन मील 75 और 80 हज़ार रुपये तक पहुंचने का काम करती है। और अब तक इतनी भारी डिमांड सोयाबीन में आने की हमें संभावना कम नजर आ रही है। 65 और 66 हज़ार तक सोयाबीन मिल जाने के बाद 1,500 नीचे, 1,500 ऊपर के दायरे में घूम रही है। सोया तेल 145 और 155 के दायरों में घूम रहा है। मौके पर सरकार का स्टॉक धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। किसानों के पास भी जो पुराना माल था या कुछ किसानों के पास थोड़ा नया माल था, क्योंकि एवरेज बहुत कमाई थी। हमने आपको बताया था कि 70-75 लाख की पैदावार हुई है। 35-40 लाख टन का जो स्टॉक है, कुल मिलाकर 100-110 लाख टन माल हमारे भारत में मौजूद था। लगभग 80-85 लाख माल 80-85 लाख टन माल कट चुका है। हमारे देश के अंदर 25 और 30 लाख टन माल अभी शेष बाकी रहने के समाचार हैं। बात विदेशों की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की कर लेता हूं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कहीं भी सरप्लस माल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। किसी भी देश के पास इतना भारी भरकम स्टॉक अभी मौजूद नहीं है कि वो किसी भी तरह से सोयाबीन की जो डिमांड बढ़ रही है उसकी पूर्ति कर दे। और इन्हीं कारणों से सोयाबीन के भाव में मजबूती बने रहने की लगातार संभावना दिखाई दे रही है। बेचना रखना आपका काम है, सच्ची जानकारी देना, समय पर देना, यह हमारा काम है। इसीलिए हम कहते हैं यह किसानों द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है। किसानों से बात करके किसानों को जगाने के लिए अनेक वीडियो अपलोड हो रहे हैं। उम्मीद करूंगा हमारे इस चैनल के साथ जुड़ करके इस तरह की ठीक और सटीक जानकारी लेकर के अन्य किसानों तक शेयर करके उन्हें जगाने का काम करेंगे और एक साथ नए बेचने की बात हर किसान तक पहुंचाएंगे। क्योंकि यदि किसानों के पास जो थोड़ा बहुत माल है उसको यदि कंट्रोल रखेंगे, छोटे व्यापारी उसको काबू रखेंगे, तो बाजार में 500-700 रुपये की तेजी बनने की संभावना बनेगी। यदि एकदम से बाजार काटना शुरू कर देंगे, माल बाजार में उपलब्ध और आसानी से मिलना शुरू हो जाएगा, तो 500-700 रुपये की मंदी भी दिखाई देगी। इसलिए साथियों, अनेक जानकारियां बीज के मामले में, कितने प्रोडक्शन के मामले में, आपके स्टॉक के मामले में, डिमांड के मामले में पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। सोयाबीन फसल की खेती करने वाले किसानों को एक बात और कह देता हूँ, सोयाबीन में अनेक प्रकार के रोग आते हैं। वो रोगों को रोकने के लिए और अच्छी पैदावार बढ़ाने के लिए हम समय समय पर वीडियो अपलोड करने का काम करेंगे। जितने भी किसान हमारा वीडियो सुन रहे हैं, कृपया करके वो किसान हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि आगे आने वाले समय में फसल को गर्मी से बचाने के लिए, फसल में फर्टिलाइजर यानी खाद की पूर्ति करने के लिए, फसल को पीला मोजक रोग से बचाने के लिए, फसल की अच्छी बढ़वार करने के लिए और फसल को तुरंत प्रभाव से फल फूल बनाते हुए पैदावार बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है वो समय समय पर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचता रहेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को के साथ जुड़ेंगे, घंटी का बटन दबाएंगे ताकि समय पर आपको वीडियो मिले और अन्य किसानों तक शेयर करके इन बातों की जानकारी देने का काम करेंगे। आपका
बहुत बहुत धन्यवाद।